नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्न करंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया है। 150 श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना, समाधि और श्रावक के 11 पदों की बहुत सुंदर चर्चा की गई है। अपन 3 प्रकार की मूर्ताओं में पहली मूर्ता समझ चुके हैं, लोक मूर्ता, और उसका त्याग भी करना है बुद्धिपूर्वक, पुरुषार्थपूर्वक। हमें किसी प्रकार के ये गृहित मिथ्यात्व में नहीं फंसना है, इस बात को ध्यान में रखना है। आज देखेंगे देव मूर्ता। देव मूर्ता, देव के प्रति भी हमारी कैसी मूर्खता बनी हुई है और हम उस देव से किस प्रकार से अपनी इच्छाओं को शांत करना चाहते हैं, यहाँ भी इस बात की चर्चा की जाएगी। आज श्लोक नंबर 23वां आप अपनी पुस्तक में निकाल लेंगे और इसका अपन जो है पहले उच्चारण करेंगे, फिर इसका अर्थ भी समझेंगे। वरोपलिप्सा, वरोपलिप्सा, वरोपलिप्सया आसावान, वरोपलिप्सया आसावान, रागद्वेष मलीमसा, रागद्वेष मलीमसा, देवता देवता यदुपासीत, यदुपासीत, देवता मूढ़ मुच्यते। देवता मूढ़ मुच्यते। फिर से उच्चारण करेंगे। वरोपलिप्स, वरोपलिप्स, यासावान, यासावान, रागद्वेष रागद्वेष मलीमसः, मलीमसः, देवता यदुपासीत, देवता यदुपासीत, देवता मूढ़ मुच्यते। देवता मूढ़ मुच्यते। वरोपलिप्सयासावान, रागद्वेषे मलीमसः, देवता यदुपासीत, देवता मूढ़मुच्यते। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। अन्वयार्थ है वरोपलिप्सया, वरदान प्राप्त करने की इच्छा से आशावान, आशा से युक्त हो, रागद्वेष मलीमसा, राग द्वेष से मलिन, देवता देवों की, यथ जो, उपासित आराधना की जाती है, तत् वह, देवता मूढ़म, देव मूढ़ता, उच्यते कही जाती है। आप श्लोक में ध्यान देंगे। वरोपलिप्स आसावान, पहले संधि कर लेते हैं। वर उपलिप्सया, वर उपलिप्सया प्लस निकलेगा आशावान। ठीक है। वर, वर जानते हैं, किसी चीज़ की आपकी प्राप्ति के लिए बोलते हैं हमें वर चाहिए। वरदान जिसको बोलते हैं वरदान, वर कोई इच्छा की प्राप्ति। तो वरदान लिप्सया प्राप्त करने की, लिप्सया उसमें वरदान की लिप्सा होने की भाव। ठीक है ना। तो वरदान की इच्छा प्राप्त करने की भाव से, इच्छा से, आशावान और आशा से युक्त होकर के। देखो, आप किसी को मानते हो तो उसमें आपकी एक कंडीशन रहती है कि मेरी ये इच्छा है और ये इच्छा मेरी पूर्ति हो जाए तो बस मैं आपको नमस्कार करूँगा, आपकी वंदना करूँगा, आपकी अर्चना करूँगा, प्रणाम करूँगा, आपको फल चढ़ाऊँगा, आपको प्रसाद चढ़ाऊँगा, आपको ये करूँगा, आपको वो करूँगा, इस प्रकार से। तो यहाँ कह रहे हैं कि वरोपलिप्स आशावान, वर की, वरदान की इच्छा की प्राप्ति, मतलब वर प्राप्त करने की इच्छा से, आशावान और आशा से, आशावान मतलब आशा से युक्त हो, राग द्वेष मलीमसा, राग द्वेष से जो मलीमसा, जो मलिन है, जो मलिन है राग से भी और द्वेष से भी, ऐसे देवता, ऐसे देवता की, यत उपासीन, संधि के निकले, यत उपासीत, यत जो उपासीत,
उपासना की जाती है, आराधना की जाती है, देवता की आराधना की जाती है, उसे देवता मूढ़म उच्यते, उसे देवता मूढ़ उच्यते कहा जाता है। मतलब देव मूर्ता कही जाती है, वो देव मूर्ता कहलाती है। देखिए, एक होता है देव, एक होता है देवादिदेव, ठीक है ना। यहाँ पर अपन को कुछ चीज़ समझना है। एक अदेव, एक कुदेव, एक सुदेव, एक देवादिदेव, ये चार चीज़ों को समझें। अदेव, अदेव वह है जो देव नहीं है फिर भी उसे देव माना जा रहा है। जैसे पेड़, पेड़ देव नहीं है लेकिन लोग पेड़ को भी क्या मान लें, देव मान लें। जैसे गाय, गाय देव नहीं है लेकिन उसे क्या मान लें, ये तो साक्षात देव है, देवी है, इसमें इतने करोड़ देवी देवता विराजमान हैं, ये देव है। तो क्या मान लेना, जल को देव मान लेना। जैसे बोल जल देव, जल देव हो गया, ठीक है ना। वन को ही देव मान लेना। तो ये क्या हुआ, देव ना होते हुए भी जिसे देव मान लिया जाए वो अदेव है। क्या है वो, अदेव। फिर जो सही में चार गति में से एक गति देव गति है वो देव, और उनमें भी दो प्रकार के देव, एक कुदेव और दूसरा सुदेव। कुदेव का मतलब है जो मिथ्या दृष्टि देव है वो कुदेव है, जो सम्यक दृष्टि देव है वो सुदेव है। जो लौकिक धर्म को स्वीकार करता है, जिनेन भगवान को भी कुल देवता मानकर स्वीकार करता है वो कुदेव है। जो जिनेन भगवान को वीतरागी प्रभु मानकर के स्वीकार करता है वो सुदेव है। तो जितने भी सम्यक दृष्टि हैं, सच्ची श्रद्धा वाले देव हैं वो सुदेव कहलाते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि वाले जो देव होते हैं वो कुदेव कहलाते हैं। इसके अलावा देवाधिदेव, जो इन सब देवों के भी देव हैं, जो सभी इनके चरणों में आकर के झुकते हैं, वीतरागी देव, अरहंत परमात्मा देव, सिद्ध परमात्मा देव। ये देव कौन से देव हो गए, जिन्होंने अपने कर्मों को नष्ट किया, अपने ज्ञानावरणी, दशनावरणी, मोहिनी, अंतराय कर्म को नष्ट किया। ऐसे देव देवाधिदेव हैं जिनके चरणों में आके सभी देव नतमस्तक होते हैं। यहाँ जो बात चल रही है अदेव की बात नहीं चल रही है, और ना ही देवादिदेव की बात चल रही है, और ना ही सुदेव की बात चल रही है। यहाँ बात चल रही है कुदेव की। जो मिथ्या दृष्टि देवी देवता हैं, राग द्वेष मली मसा, राग और द्वेष से जिनका चित्त मलिन है, जिनका मन जो है अपवित्र है, ऐसे रागी देवी देवताओं से वरदान की इच्छा और अपनी आशा के भाव को पूर्ति करने के लिए उनको मानना, उनको नमस्कार करना, उनको खुश करना, ये सभी जो है देव मूर्ता कहलाया करती है। अब देखिए दुनिया में कितने लोग हैं, सब भाग रहे हैं, कोई यहाँ कोई वहाँ, और जाकर के अपनी आशा को पूरा करना चाहते हैं। पहली बात तो आप ये ध्यान दीजिए, साता वेदनी कर्म के उदय में ही तुम्हें कुछ प्राप्ति हो सकती है, और असाता वेदनी कर्म का उदय हुआ तो तुम्हें कुछ की प्राप्ति नहीं हो सकती है, कुछ भी नहीं मिल सकता, ये तो नियम है। तो आप साता वेदनी मतलब साता जो कर्म है वो पुण्य कर्म उदय में आएगा तो कैसे आएगा, किस चीज से आएगा। कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ देने में समर्थ नहीं है जब तक तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं है। पाप का उदय है तो देवी देवता भी तुम्हारे साथ छोड़ देंगे, तुम्हारे खास मित्र भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तुम्हारा खास परिवार भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। और पुण्य का उदय होगा तो अपरिचित व्यक्ति भी तुम्हारा साथी बन जाएगा, तुम्हारा सहयोग करेगा। तो जब पुण्य पाप से ही खेल है तो क्यों ना हम पुण्य को ही बढ़ाएं और पाप को नष्ट करें। इस पर विश्वास करें, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करें। हम सब लोग जो हैं उनसे मांगने जा रहे हैं जिनके पास अपना वैभव भी शाश्वत नहीं है। देवगति में रहने वाला जीव जो है सदा सदा के लिए अजर अमर नहीं है, उसकी भी आयु पूर्ण होगी
और वो भी जो है अन्य गतियों में भ्रमण करेगा। ठीक है ना। आप अपने पुण्य को बढ़ाओ, अपने शातावेदनी कर्म को बढ़ाओ। आप देखिए तीर्थंकरों में भी जब वो महाराज अवस्था में रहे या मुनि अवस्था में रहे, उनके भी पाप के उदय आए तो कोई देवी देवता ने साथ नहीं दिया। पुरा गर्भादिन्द्रो मुकुलतिकरा किंकर इव। वह स्वधर्म में इंद्र जो किंकर की तरह, नौकर की तरह प्रभु के दरबार में खड़ा रहता था, गर्भ अवस्था में आने के पूर्व और जन्म के बाद भी जो स्वधर्म इंद्र वहाँ रहता था, जब आदिनाथ ने मुनि दीक्षा ली तो 6 महीने तक आहार नहीं मिला। ऐसा कर्म का उदय आया। किसी भी देवी देवता का दिमाग नहीं चला, बुद्धि नहीं चली कि हम किसी को जाके बता दें कि भैया ऐसे नहीं, इस प्रकार से आहार होता है, ऐसे पड़गान होता है, ऐसी विधि होती है और ऐसा आहार होता है। किसी ने नहीं बता पाए। क्यों? अरे उनकी भी बुद्धि चली नहीं। जैसे मान लो आपके लोग साथी लोग हैं और आपका बुरा दिन चल रहा है और उनकी बुद्धि नहीं चली आपके उपकार के लिए, तो आप उन पर आप आरोप मत लगाइए। आप अपने कर्म पर कोसिए कि देखो मैंने ऐसे कर्म किया था कि सामने वाले का भी बुद्धि नहीं चल रही है मेरे लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखना है कि राग द्वेष से मलिन जो मिथ्या दृष्टि देवी देवता हैं, उन मिथ्या दृष्टि देवताओं की पूजा पाठ करना, आराधना करना किसके लिए? वरदान की इच्छा। वरदान क्या भैया? किसी को चाहिए कि मेरी शादी हो जाए, कोई सोचता है कि प्रभु पुत्र की प्राप्ति हो जाए, कुल दीपक की प्राप्ति हो जाए, कोई सोचता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरे परिवार का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, कोई सोचता है कि धन की प्राप्ति हो जाए, दुकान अच्छी चल जाए। ये सब जो बातें हैं, इन सब की इच्छाओं से मैं कहना चाहता हूँ आप थोड़ा सा इसका रिसर्च करें। आप जितने भी देवी देवताओं के मंदिर हैं वहाँ पर जाकर के जाएं और बाहर बैठ जाएं। जितने भी भक्तगण आ रहे हैं उनसे पूछो कि तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, तुम्हारा आने का कारण क्या है, क्या आपके मन में कोई मनोकामनाएं हैं जिसे पूर्ति करने आ रहे हैं। तो आप देखेंगे उसमें से 100% लोग रहेंगे जो कहेंगे कि हाँ मैं किसी भावना से आ रहा हूँ। यदि मैं यहाँ पर नहीं आया तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी, यहाँ नहीं आऊँगा तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, यहाँ नहीं आऊँगा तो कुछ मामला बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार से इसलिए मैं यहाँ पर दरबार में अर्जी लगाने आता रहता हूँ, अथवा मुझे ये काम हो जाए, मेरा ऐसा काम हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर आता रहता हूँ। तो ये जो व्यक्ति जितने भी आ रहे हैं वो सब अपनी मनोकामना पूर्ण करने आ रहे हैं। मैं आपसे बोलता हूँ आप संवेद शिखर जाओ, वहाँ पर जैनियों की तीर्थ में जाओ, वहाँ पर लोगों से पूछो कि आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, तो कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे दुकान नहीं चल रही इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, दुकान चला दें भगवान, यहाँ पुत्र प्राप्ति हो जाए, ऐसे नहीं आएंगे। वहाँ हर व्यक्ति बोलेगा भैया बड़ा भाग्य है, यहाँ से कितने जीव मोक्ष गए हैं, अनंत जीव यहाँ से मोक्ष गए हैं, मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी मोक्ष स्थली के दर्शन करने आया हूँ और एक दिन मेरा भी ऐसा ही यहाँ से मोक्ष हो, ऐसी भावना से आया हूँ। आप देखो प्रत्येक व्यक्ति के मुख से सुनने को मिल जाएगा। आपको बच्चा भी आपसे यही कहेगा, बच्चा भी यही कहेगा। ये नहीं कहेगा कि मैं दुकान के लिए आया हूँ, मैं मकान के लिए आया हूँ, घर परिवार के लिए आया हूँ, पैसा के लिए आया हूँ। वो ये कहेगा कि मेरा जीवन का सौभाग्य देखो, आज मेरा जीवन धन्य हुआ है, आज मेरा जीवन धन्य हुआ कि आज मैंने संवेद शिखर के गिरनार जी के अष्टापद के क्या किए हैं, दर्शन के कर लिए। लेकिन अन्य जगह जहाँ जो भीड़ लग रही है देवी देवताओं की, वहाँ देखो वो सब अपनी मनोकामनाएं पूरी करने आए हैं। मतलब परमात्मा को भी रिश्वत दे करके उनसे कुछ पाने आए हैं। यदि वो परमात्मा नहीं है, वो देवी देवता है। जो अस्त्र वस्त्र और शस्त्र से हो वो रागी द्वेषी ही होगा। देखो अस्त्र होगा तो हिंसक भाव होंगे, ठीक है ना। यदि आपके पास वस्त्र है तो उससे राग होगा, अच्छे वस्त्र हैं, बुरे वस्त्र हैं, राग भी होगा। और गृहस्थपना है, सपत्नी है तो पत्नी के प्रति प्रेम भी होगा, प्रेम होगा तो राग भी होगा। तो राग और द्वेष दोनों से क्या होगी, मलिनता होगी। अच्छा वो क्या कहते हैं कि ये हमारे भगवान दुष्टों का श्रृंगार करते हैं, ये भगवान हमारे भक्तों का उद्धार करते हैं। तो भाई भगवान वह है जिसको दुष्ट हो चाहे शिष्ट हो, दोनों के प्रति वीत राग भाव हो,
समता भाव हो, दोनों को एक सी निगाह से देखने वाला भगवान होता है। जो ये ना कहे कि मैं दुष्ट को मारूं, अरे दुष्ट को तुमने भी मार दिया तो दूसरा व्यक्ति भी तो मार रहा है, उसमें और आप में क्या अंतर है? आप भी किसी व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति को मारते हो, गाली गलौज करते हो, और ऐसे किसी देवी देवता ने दुष्ट को मार दिया, दोनों में अंतर क्या रहा? कोई अंतर नहीं रहा। इसलिए भगवान वो जो दोनों की दृष्टि को एक साथ देखता हो, प्रसन्न मुद्रा से, वीतराग भाव से, समता भाव से, वो भगवान है। ठीक है ना? उसके सामने कोई ना कोई दुष्ट है, ना कोई पुण्यात्मा है, ना कोई पापात्मा है, एक जीवात्मा है। दोनों ही मेरे सामने आत्मा खड़ी हुई है, एक की पुण्य आत्मा है, एक की पाप आत्मा है, लेकिन दोनों के प्रति मेरा कोई पुण्य आत्मा से मैं राग करूं, पाप आत्मा से मैं द्वेष करूं, ये भगवान होने की सही चीज़ नहीं है, लक्षण नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो स्वयं मलिन है, ऐसे मलिन लोगों से तुम अपनी लौकिक इच्छा पूर्ति करना चाहते हो, बोले ये सब भाव रखना, ये देवता मूढ़ता है, देव मूढ़ता है, ये देवता संबंधी मूढ़ता है। इस बात को ध्यान रखना बोले को, देवता संबंधी, कि देवी देवता हमें कुछ देते हैं, ये मूढ़ता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज तक किसी देवी देवता ने तुम्हें कोई नोटों की गड्डी दे दी क्या? आप मंदिर गए हो और आपका चमत्कार हो गया और नोटों की गड्डी सामने तुम्हारे आ गई हो, सोने का हंडा तुम्हारे सामने आ गया हो, किसी ने कुछ दिया है क्या? चमत्कार तो वो माना, लाओ दो। फिर तुम्हारे यहाँ दरबार में भिखारी क्यों बैठे हुए हैं, लाइन लगी हुई भिखारियों भीख मांगने की? क्या बड़े लोगों की सुनवाई होती, छोटे लोगों की सुनवाई नहीं होती है क्या? वो आएगा, 1 किलो प्रसाद चढ़ाएगा, नोटों की गड्डी दान पत्र में डालेगा, उसकी सुनवाई हो गई। और वो गरीब जो बैठा हुआ है, रोज़ तुम्हारे नाम गिन रहा, तुम्हारी माला फेर रहा है, वहाँ दरबार में बैठे, उसका कुछ नहीं हो रहा है। आप सोचो जरा, चिंतन करो, मंथन करो, मनन करो, कुछ सही रास्ते में पहुँचो। तो ये कह रहे हैं जो मलिन देवी देवता मिथ्या दृष्टि हैं, राग द्वेष से परे हुए, राग द्वेष से भरे हुए हैं, ऐसे देवताओं की जो यद उपासित, जो उपासना की जाती है, जो आराधना की जाती है, जो वंदना की जाती है, जो पूजा पाठ की जाती है, उनको नमस्कार किया जाता है, उनको अपनी आत्मा समर्पित की जाती है, ये देव मूढ़ता कहलाती है। देव के प्रति मूढ़ता है, इसका त्याग करें, इसको छोड़ें और सही मार्ग में आप चलें, जिससे आपका सम्यक दर्शन शुद्ध हो। समय हुआ, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।